नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं आपको एक मर्डर दिखाने वाला हूं। सुशासन का मर्डर लाइव। ये तस्वीरें आप देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अस्पताल की तस्वीर है ये, पारस अस्पताल, पटना का अस्पताल, पुलिस मुख्यालय के बगल में। ये 5 गुंडे अपराधी घुस रहे हैं अस्पताल में, एक कमरे में, 209 नंबर कमरा। पिस्टल निकालते हैं, कॉक करते हैं उसे और अंदर घुस जाते हैं। अंदर चंदन मिश्रा नाम का शख्स इलाज चल रहा था। बूंद दिया जाता है। 25 सेकंड, मात्र 25 सेकंड लगे। 15 खोखे मिले हैं, कार्ट्रिजेस, मतलब 15 गोली दागी गई। उससे ज्यादा भी हो सकता है, पता लगेगा अभी बाद में, पर यह जानकारी आई है। और फिर इत्मीनान से टहलते हुए कंपनी बाग में जैसे घूम रहे हो, ये देखिए, निकल पड़ते हैं। और इसमें एक चीज गौर की, दोबारा से शुरुआत से वीडियो दिखाइए। ये सीसीटीवी कैमरे में फुटेज कैद हुई है। 5 शख्स हैं। ये सबसे आगे वाला, टोपी नहीं लगाई, नकाब नहीं पहनने की, कोई जरूरत महसूस नहीं की, हौसले इतने बुलंद। अरे हमारा राज है, जो करना है करेंगे। बाकी 4 ने टोपी तो लगा रखी थी, पर चेहरा उन्होंने भी नहीं ढका। यह उस बिहार में हो रहा है जहां पर पिछले कुछ दिनों में 4 कारोबारियों की हत्या हो गई है। राजधानी पटना में 4 जुलाई से सिलसिला शुरू हुआ था। गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद चाहे वसीम अनवर हो, विक्रम झा हो, रमाकांत यादव हो, यह तो पटना की बात है। सिवान में तलवारों से 4 आदमियों को काट डाला गया सरे राह। हत्याओं का मौसम चल रहा है जी। यह सुशासन है या सुशासन का मर्डर हो रहा है? और इसमें अजब गजब ज्ञान दिया जा रहा है। ज्ञान ऐसा कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप कहेंगे यह क्या हो रहा है और कौन दे रहा है ज्ञान? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्ण, अच्छे अफसर माने जाते थे, दबंग हैं। वो क्या कह रहे हैं कि वो ना अप्रैल, मई और जून में खेत में काम तो होता नहीं है कुछ, बरसात के बाद ही काम शुरू होता है। किसान खाली बैठे होते हैं, ठाली बैठे होते हैं, तो वो हत्या करने लग जाते हैं। किसान हत्यारे हैं। और सुर में सुर मिलाते हैं सूबे के डीजीपी विनय कुमार भी। वो कहते हैं मई, जून और जुलाई में हर बार अपराध की संख्या बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि इस समय फसल भी कट जाती है, तो लोग ज्यादा फ्री होते हैं, फ्री बैठे हैं। मैंने देसी भाषा का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा की ठाली बैठा है तो बंदूक उठाई और किसान चल पड़ता है। वो हत्यारा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किलर हो जाता है। जिम्मेदारी से इसे पल्ला झाड़ना कहते हैं। और जंगल राज की दुहाई 20 साल से दी जा रही है। यह क्या है और क्या हो रहा है बिहार में? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा हो चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं सुशासन की, सुशासन के मर्डर की, लाइव तस्वीरों की। और अभी ब्रेक में विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ, वो कह रहे हैं ये तस्वीर देख के तो ऐसा लग रहा है कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मानो कोई सीरियल देख रहे हैं कहीं। ये असल तस्वीरें हैं दर्शकों। दिन में जब मैंने ये तस्वीरें देखी, मेरे तो होश ही गुम हो गए थे। बेखौफ, बेलगाम ये हत्यारे अस्पताल में, राजधानी पटना में, पुलिस मुख्यालय बगल में, 209 नंबर कमरा, तो यानी कि दूसरी मंजिल पर आते हैं। 25 सेकंड में गोलियां बरसाते हैं। 15 खोखे वहां पर मिले हैं
और चले जाते हैं। अभी तक पुलिस को नहीं पता लगा है कौन थे ये। जिसे मारा गया चंदन मिश्रा, वो भी कोई बहुत बड़ा योगी संत नहीं था, हत्यारा था, पैरोल पर था, इलाज चल रहा था। तो कुछ हत्यारे आए दूसरे हत्यारे को मार दें और उससे बात खत्म हो जाएगी। हो क्या रहा है बिहार में? यह तो एक तस्वीर है। पिछले कुछ दिनों की अब मैं तस्वीरें आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाता हूं, क्योंकि बिहार में तो अपराध की बहार है। रोहतास में जेडीयू नेता के पिता की हत्या कर दी गई। बेगूसराय में, यह कल की बात है, रोहतास में तो आज ही हुआ, जेडीयू के नेता, सत्ताधारी दल के नेता के पिता की हत्या कर दी गई। बेगूसराय में टोल वसूलते समय शख्स की हत्या कर दी गई। सारण में एक शिक्षक की हत्या कर दी गई। जितेंद्र महतो एक वकील की हत्या की गई। पटना में, सीतामढ़ी में वसीम खान एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। और पटना में ही सुरेंद्र कुमार केवट बीजेपी नेता की हत्या। 10 तारीख रमाकांत यादव, ये बालू कारोबारी। 6 तारीख को अजित कुमार स्कूल संचालक। 4 तारीख को गोपाल खेमका, बड़े कारोबारी बीजेपी से जुड़े हुए। और इस पर बताया क्या गया हमें, यह बहुत दिलचस्प है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्ण, वो अपनी दबंगई के लिए बेहतरीन पुलिस ऑफिसर माने जाते थे, पर उनका एक अद्भुत ज्ञान आपके सामने अब मैं पेश करने वाला हूं। सुनिए उन्होंने वजह क्या बताई है इसके पीछे। कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। तो किसानों के पास काम नहीं होता अप्रैल मई जून में। कुंदन कृष्ण के अद्भुत ज्ञान का संज्ञान लिया जाए तो वो खाली बैठे होते हैं तो बंदूक उठाकर चल पड़ते हैं हत्या करने। किसान हत्यारे हैं, खेत में काम नहीं तो हत्या करना उनका काम है। और एक होता है स्लिप ऑफ टंग कि बस जुबान फिसल गई। वो आप दरअसल ऐसे नहीं कहना चाह रहे थे कि कुछ असामाजिक तत्व उनके पास कोई काम नहीं होता, आप ये कहना चाह रहे हैं, पर नहीं, इसमें एक कंटिन्यूटी है, तार जुड़ते हैं। वो कैसे कि एक निजी चैनल को सूबे के डीजीपी, ये तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं कुंदन कृष्ण, विनय कुमार क्या कहते हैं। पिछले साल में पटना के अंदर 349 घटनाएं हुई थी हत्या की घटनाएं। जुलाई में 50 के करीब घटनाएं हुई थी। मई जून और जुलाई, उन्होंने कहा अप्रैल जून जुलाई, ये कह रहे हैं मई जून और जुलाई में हर बार अपराध की संख्या बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि इस समय फसल भी कट जाती है तो लोग ज्यादा फ्री हो जाते हैं। फ्री है जी, मतलब दिमाग पर ताला लगा दिया है क्या आला पुलिस अधिकारियों ने। अभी तक तो मुख्यमंत्री को लेकर सवाल उठ रहे थे, उनकी सेहत को लेकर, पर क्या आला पुलिस अधिकारियों की मेंटल हेल्थ दुरुस्त है? पूरी जिम्मेदारी से मैं यह सवाल पूछ रहा हूं। अब उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम पाताल से भी इन अपराधियों को खोज निकालेंगे, पाताल से भी। ये एक के बाद एक हत्याएं होती जा रही हैं, ये पाताल से खोजने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इस पर पलटवार कर रहे हैं कि पाताल में जाने की जरूरत नहीं है, अस्पताल में पहुंच रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, सड़कों पर मार रहे हैं। पहले ये आरोप प्रत्यारोप का दौर भी सुन लीजिए। पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी।
सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे। घर में घुस के गोली मारी जा रही है, दफ्तर में घुस के गोली मारी जा रही है, अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है, दुकानों में घुस करके गोली मारी जा रही है। लोग तो अपराधी तो सड़क पे हैं, ये पाताल में कहाँ जा रहे ढूंढने भाई। इसमें तेजस्वी यादव ने यह भी जोड़ दिया कि कल प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार में होंगे, तो उन्होंने कहा वो जंगल राज की बात करेंगे। जंगल राज तो यह है, यहां कोई बचा नहीं, तो जंगल राज पर राजनीति और गरमाएगी। 20 साल से लगातार जंगल राज की याद दिलाते आए हैं नीतीश कुमार, लेकिन यह क्या है? यह भी साक्षात जंगल राज नहीं क्या? यह मैंने पिछले हफ्ते कार्यक्रम भी किया था, राक्षस राज हो गया क्या? कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। अब सवाल एनडीए के भीतर भी उठने लगे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं बिहार में कानून व्यवस्था आज एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, अपराधियों का मनोबल आसमान पर है, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली समझ से परे है। पर विजय सेना तो कह रहे हैं ठोक देंगे। योगी आदित्यनाथ की भाषा अब बोलती दिखाई दे रही है बिहार पुलिस, पर उसका कोई हासिल है क्या? मनोज झा मांग कर रहे हैं कि फैक्ट फाइंडिंग टीम प्रधानमंत्री को भेजनी चाहिए बिहार में। कन्हैया कुमार आरोप लगा रहे हैं बिहार में डबल इंजन सरकार बेकार और बीमार हो गई है, जबकि पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, पूर्णिया से हैं, कांग्रेस के खेमे में ही, वो कह रहे हैं बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। 13 करोड़ बिहार वासी अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सुशासन का मर्डर लाइव, अब ये सुशासन है भी या नहीं? देखिए, बोलने में भी मुझे 2 फंबल में मार गया। सुशासन दूर की कौड़ी हो गया, बीते जमाने की बात हो गई। और बिहार पुलिस का अजब ज्ञान, हत्यारे हैं किसान।